नमस्कार दोस्तों अगर आप भी गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 47वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। आईपीएल के 47वां एवं सबसे रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस के सामने रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस महामुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के सामने गुजरात टाइटंस की टीम थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इस मैच में सिक्का उछाला गया। टॉस जीतकर राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं गुजरात टाइटंस की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। गुजरात की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो खतरनाक बल्लेबाज शुभमन जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर साई सुदर्शन ने अपने अंदाज में खतरनाक चौका लगाकर पहले ओवर में 6 रन बटोर लिए। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा के शुरुआती 2 गेंद पर शुभमन गिल ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए। फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक साई सुदर्शन को दे दिया। ओवर की चौथी लगाकर गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 11 रन जोड़ लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 17 रनों तक पहुंच गया। गुजरात टाइटंस की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। वहीं रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने गेंदबाजी करने के लिए युद्धवीर सिंह को बुला लिया। युद्धवीर अपने गेंदबाज शुभमन गिल ने सनसनाता हुआ चौका लगा दिया। फिर अगली गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर गुजरात टाइटंस के स्कोर को 3 ओवर में 27 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। राजस्थान की तरफ से विकेट की तलाश में चौथा ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाया। फिर चौथी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक साई सुदर्शन को दे दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन ने भी जबरदस्त चौका लगाकर जोफ्रा आर्चर की धज्जियां उड़ा दी। जोफ्रा आर्चर ने चौथे ओवर में 11 रन खर्च कर दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 38 रनों तक पहुंच गया। जहां एक छोर से साई सुदर्शन चौकों की बारिश करते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर से शुभमन गिल भी तेजी से रन बटोरकर उनका भरपूर साथ निभाना रहे थे। राजस्थान रॉयल्स को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने गेंद को एक बार फिर से महेश तीक्ष्णा के हाथों में थमा दिया। दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने खतरनाक चौका लगाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर 5वें ओवर से 9 रन बटोर लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 47 रनों तक पहुंच गया। गुजरात टाइटंस का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और दोनों बल्लेबाजों के बीच मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज विकेट निकालने में लगातार फेल हो रहे थे, जिसको लेकर कप्तान रियान पराग बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजी में पराग ने गेंदबाजी करने के लिए संदीप शर्मा को बुला लिया। आते ही संदीप शर्मा ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। साई सुदर्शन और शुभमन गिल को संदीप की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक रन बनाने के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। शानदार
ओवर से 6 रन ही बनने दिया, लेकिन संदीप शर्मा भी अपनी टीम को सफलता नहीं दिला सके। 6 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 50 रनों के आंकड़े को पार कर गया। राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने अपने गेंदबाजों को आजमा लिया था, लेकिन कोई भी गेंदबाज एक भी विकेट नहीं निकाल पाया था। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान रियान पराग आ गए, लेकिन साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने मिलकर उनकी बखिया उधेड़ कर रख दिया। शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का लगाकर गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तेजी से रन बटोरते हुए 7वें ओवर में 14 रन जोड़ लिए। रियान पराग का यह ओवर राजस्थान रॉयल्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 67 रनों तक पहुंच गया था। रहे थे उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज दोनों बल्लेबाज अलग ही मकसद से मैदान में उतरे हैं। राजस्थान रॉयल्स की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 8वें ओवर राजस्थान की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार रियान पराग ने वाणिंदु हंसरंगा हुए वाणिंदु हंसरंगा ने दोनों बल्लेबाजों को तारे दिखा दिए। शुभमन गिल और साई सुदर्शन संभल कर खेल रहे थे और अपना विकेट बचा रहे थे। शानदार गेंदबाजी करते हुए वाणिंदु हंसरंगा ने 7वें ओवर में 7 रन ही खर्च किया, लेकिन उनको भी विकेट नहीं मिल पाया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 74 रनों तक पहुंच चुका था। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 9वें ओवर में कप्तान रियान पराग ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए युद्धवीर सिंह को बुला लिया, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया, फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक साई सुदर्शन को दे दिया। 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर युद्धवीर सिंह को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। युद्धवीर सिंह ने अपने इस ओवर से 13 रन खर्च कर दिए। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने तूफान मचाते हुए गुजरात टाइटंस के स्कोर को 9 ओवर में 87 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज राजस्थान के हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे, जबकि शुभमन गिल तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं राजस्थान की टीम को मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 10वें ओवर में कप्तान रियान पराग ने रणनीति बनाई और गेंद को एक बार फिर से वाणिंदु हंसरंगा के हाथों पूरी तरीके से बांध कर रखा। साई सुदर्शन और शुभमन गिल इस ओवर में एक रन बनाने के लिए शुभमन गिल ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और इसी के साथ 29 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक भी 10वें ओवर से 5 रन ही जोड़ सके। इस तरीके से 10 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 92 रनों तक पहुंच गया। 10 ओवर के खत्म होने के बावजूद राजस्थान की टीम अब तक एक भी विकेट नहीं निकाल पाई थी। जिस तरीके से गुजरात टाइटंस का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था, राजस्थान की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा ने अपना जादू दिखाते हुए दूसरी ही गेंद पर साई सुदर्शन को रियान पराग के हाथों कैच आउट करा के इस साझेदारी को तोड़ दिया। साई सुदर्शन को 39 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए जोस बटलर आ चुके थे। 11 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 97 रन बन पाया। 12 गेंद पर गिल ने गगनचुंबी छक्का लगाकर गुजरात के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 12 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 110 रनों तक पहुंच गया। राजस्थान की तरफ से 14वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए युद्धवीर की शुभमन गिल ने जमकर कुटाई कर दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर गिल ने छक्का लगाया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और आखिरी गेंद पर भी सनसनाता हुआ छक्का लगा 14 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 125 रनों तक पहुंच गया था। 15वें ओवर में रियान पराग ने नई रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए गेंद को वाणिंदु हंसरंगा के हाथों में थमा दिया, लेकिन इस बार उनका यह दांव
तूफान मचाया, जिसके सामने हसरंगा खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए। ओवर की दूसरी गेंद पर जोस बटलर ने खतरनाक छक्का लगाया। अगली गेंद को भी उन्होंने में तब्दील कर दिया। फिर चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाया। आगे भी जोश बटलर का तूफान जारी रहा और पांचवी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर हसरंगा को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। हसरंगा ने अपने इस ओवर से 24 रन खर्च कर दिए। 15 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 149 रनों तक पहुंच गया था। 16वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 9 रन जोड़ लिए। इसके बाद 17वां ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने चौका लगाया, लेकिन इस चौके का बदला लेते हुए तीक्ष्णा ने चौथी गेंद पर बड़ी मछली शुभमन गिल को अपने जाल में फंसाया और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दिया। शुभमन गिल को 84 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा और वह अपना शतक पूरा करने से चूक गए, लेकिन जोश बटलर अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए वॉशिंगटन सुंदर आ चुके थे। 17 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 1800 रन तक पहुंच गया। 18वें ओवर में तूफान मचाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने चौकों और छक्के की बारिश कर दी। वॉशिंगटन सुंदर ने इस ओवर में एक छक्का लगाया तो जोस बटलर ने एक चौका लगाते हुए 19 रन जोड़कर गुजरात के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। राजस्थान की तरफ से 19वां ओवर लेकर आए। संदीप शर्मा ने तगड़ी गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। तभी चौथी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर अपना विकेट गंवा बैठे। वॉशिंगटन अपनी टीम के लिए 13 रनों का योगदान ही दे सके। अब जोश बटलर का साथ देने के लिए राहुल तेतिया चुके थे। 19 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 196 रन पहुंच गया था। राजस्थान की तरफ से अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए जोफ्रा आर्चर की पहली गेंद पर राहुल तेतिया ने सनसनाता हुआ छक्का लगा दिया, लेकिन दूसरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अंत में शाहरुख खान और जोस बटलर ने मिलकर गुजरात के स्कोर को 20 ओवर में 209 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ जोस बटलर ने 26 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 2 युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शुभमन गिल किसी कारण से बाहर चले गए थे और गुजरात की कप्तानी राशिद खान कर रहे थे। गुजरात टाइटंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने सिंगल लेकर अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद तीसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने अपने अंदाज में गगनचुंबी लगाकर अपना खाता खोला। 11 रन बटोर लिए और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। गुजरात की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए ईशांत शर्मा की पहली गेंद को वैभव सूर्यवंशी ने हवा में दे मारा। कैच आउट का चांस बना, लेकिन जोस बटलर से कैच मिस हो गया और वैभव सूर्यवंशी को जीवन दान मिल गया। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने सनसनाता हुआ लगाकर 2 ओवर में राजस्थान के स्कोर को 19 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वह गुजरात की टीम को विकेट की तलाश से तीसरे ओवर में राशिद खान ने गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को भेजा। इस बार यशस्वी जायसवाल ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। सबसे पहले ओवर की तीसरी गेंद पर जायसवाल ने चौका लगाया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर भी खतरनाक चौका झड़कर तीसरे ओवर से 13 रन बटोर लिए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 3 ओवर में ही राजस्थान के स्कोर को 32 रनों तक पहुंचा दिया था। गुजरात टाइटंस की तरफ से तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए ईशांत शर्मा की पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने गगनचुंबी लगाकर उनके होश उड़ा दिए। अगली गेंद को भी उन्होंने में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी वैभव सूर्यवंशी का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर ईशांत शर्मा को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 5वीं गेंद पर भी वैभव ने लंबा लगाया। फिर आखिरी गेंद पर शानदार चौका जड़कर टहलका मचा दिया। ईशांत शर्मा का यह ओवर गुजरात टाइटंस के लिए काफी महंगा साबित हुआ। तीसरी ओवर से ईशांत ने 28 रन खर्च कर दिए। इस तरीके से 4 ओवर में ही राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 60 रनों तक पहुंच गया था। राजस्थान की टीम इस मुकाबले में मजबूती से अपनी पकड़ बना रखी थी। वहीं गुजरात की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में गुजरात की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार राशिद खान ने गेंद को वॉशिंगटन सुंदर के हाथों में थमा दिया।
ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका लगाया। फिर दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक वैभव सूर्यवंशी को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही वैभव सूर्यवंशी ने अपना असली रूप दिखा दिया और तूफान मचाते हुए चौके लगाकर वॉशिंगटन सुंदर को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। 5वें ओवर की अंतिम गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने जबरदस्त चौका लगाया। इसी के साथ मात्र 17 गेंदों में 2025 के सीजन का सबसे तेज अर्धशतक ठोक दिया। वैभव सूर्यवंशी में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। 5 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 81 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और गुजरात के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी गुजरात की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और राशिद खान ने गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को बुला लिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए प्रसिद्ध ने दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और 6वें ओवर से मात्र 6 रन ही बनने दिया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद राजस्थान की टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 87 रनों तक पहुंच गया था। 7वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए राशिद खान ने 4 रन ही खर्च किया और राजस्थान के स्कोर पर ब्रेक लगा दिया। इसके बाद 8वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्ण की जमकर कुटाई करते हुए वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी विजय सवाल ने 17 रन जोड़कर राजस्थान के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। 9वें ओवर से दोनों बल्लेबाज 6 रन ही जोड़ सके। 10वें ओवर में गुजरात के गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज करीम जानत आ चुके थे। वैभव सूर्यवंशी ने तूफान मचाते हुए 10वें ओवर की सभी गेंद पर बाउंड्री लगाया। वैभव ने 10वें ओवर में 3 गगनचुंबी और 3 खतरनाक चौके लगाकर करीम जानदत के इस ओवर से 30 रन जोड़ लिए और राजस्थान रॉयल्स के स्कोर को 144 रनों तक पहुंचा दिया और अपने शतक के बेहद करीब पहुंच गए। गुजरात की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए राशिद खान की दूसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने सनसनाता हुआ लगाकर मात्र 35 गेंदों में आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक ठोक दिया। इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में शतक जड़ने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर राजस्थान के स्कोर को 11 ओवर में 155 रनों तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए प्रसिद्ध कृष्णा की शुरुआती 2 गेंदों पर यशस्वी जायसवाल ने बाउंड्री लगाया। इसके बाद तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक वैभव सूर्यवंशी को दे दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा ने 5वें गेंद पर वैभव सूर्यवंशी को क्लीन बोल्ड कर वैभव सूर्यवंशी के तूफानी पारी का अंत कर दिया। अपने इस पारी के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 38 गेंद में 7 चौकों और 11 गगनचुंबी की सहायता से 101 रनों की तूफानी पारी खेलकर इतिहास रच दिया। वैभव सूर्यवंशी का विकेट गिरने के बाद यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए नीतीश राणा आ चुके थे और आते ही उन्होंने चौक लगाकर राजस्थान के स्कोर को 170 रनों तक पहुंचा दिया। 12 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 170 रनों तक पहुंच गया। 13वें ओवर में अपने स्पिन का जादू दिखाते हुए राशिद खान ने तीसरी गेंद पर नीतीश राणा को एलबीडब्ल्यू करके अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दिया। लेकिन यह सवाल अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए रियान पराग आ चुके थे। 13 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 174 रनों तक पहुंच गया था। 14वें ओवर में राशिद खान ने गेंदबाजी करने के लिए गेंद को प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में दे दिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा ने इस ओवर से सिर्फ नवरंग बनाने दिया। फिर 15वें ओवर में गुजरात की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए साईं किशोर का स्वागत रियान पराग ने अपने अंदाज में चौका लगाकर किया। तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ लगाकर राजस्थान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। ओवर की अंतिम गेंद पर रियान ने चौका लगाकर राजस्थान के स्कोर को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ दिया। फिर 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ लगाकर राजस्थान रॉयल्स की टीम को कभी न भूलने वाला ऐतिहासिक जीत दिला दिया। राजस्थान की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने मात्र 35 गेंद में ही तूफानी शतक लगाया था। वहीं यशस्वी जायसवाल ने भी 70 रनों की जबरदस्त पारी खेला था। राजस्थान की जीत के बाद उनकी पूरी टीम खुशी से झूम उठी। वहीं गुजरात के खेमे में मातम फैल गया। लेकिन दोस्तों,
अब आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।